कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स के गुस्से को देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है। हमें लगता है इतनी छोटी सी बात तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पर उनका ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है। एक 2 लाख का आईफोन ही तो मांगा, कौन सी आफत आ गई। फैन बंद करना भूल गया, ठीक है नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर किसी रिलेटिव से या पड़ोसी से अगर आपने थोड़ी सी भी उसको पलट के जवाब दे दिया तो शायद चांसेस हैं कि आपके घर वाले आपको डिसओन कर दें या आप जायदाद में से बेदखल कर दें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कभी कभी हम इरिटेट होकर उन पे चिल्ला देते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जो उन्हें एक्चुअली में बहुत हर्ट करता है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। हमें लगता है वो टाइम के साथ टॉक्सिक होते जा रहे हैं, बिटर होते जा रहे हैं, पर रियलिटी बहुत डार्क है। और उसको समझने के लिए हमें अपने पेरेंट्स की लाइफ में उस टाइम जाना पड़ेगा जब वो पेरेंट्स नहीं थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब वो पेरेंट्स हमेशा से पेरेंट्स नहीं थे, वो लोग कभी टीनेजर भी थे। और जब हम यंग होते हैं हमें लगता है कि आगे का सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हम इमेजिन करते हैं कि हम महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाएंगे, महल में रहेंगे, परफेक्ट फैमिली होगी, अंधा पैसा होगा और हमारे बच्चे बहुत आज्ञाकारी होंगे। हमें लगता है कि बस कुछ साल और फिर लाइफ बदलना शुरू होगी। एंड हार्ड वर्क इज द की, सो हार्ड वर्क करते रहो और लाइफ बदलती रहेगी। तो हम बस वेट कर रहे होते हैं कि कब हम बड़े होंगे और हमारी लाइफ बदलना शुरू होगी। ये इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। अगर हमें पहले से ही सच्चाई पता चल जाती तो हमारा यूथफुल एंथुजियाज्म डिस्ट्रॉय हो जाता। तो हम एक्सपेक्टेशंस लेके लाइफ में कूद पड़ते हैं, बट रियलिटी बहुत अलग होती है। रियलिटी में हमें क्या मिलता है? एक बोरिंग 9 to 5 जॉब, मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी, 300 रुपए में दिन भर लंडे तगार, EMIs का चक्कर, बीवी के नखरे, बच्चों की फीस, उनकी अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का प्रेशर, बॉस के और रिश्तेदारों के सेम लेवल के ताने, हर साल कम से कम अप्रेजल और ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई, अपर एंड लोअर बैक पेन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हो सकता है शायद थोड़ी बहुत खुशी। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं करती तो इंसान अपने दर्द को छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चल जाता है कि लाइफ तो बस एक के बाद एक प्रॉब्लम्स दे ही जा रही है। फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं कहाँ गलत था। फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में अब वो इंटेंसिटी कभी फील नहीं होती। सब चीज़ों की वैल्यू ओवर द टाइम कम हो जाती है। जो चीज़ें पहली बार में इतना एक्साइट करती थी वो अब रेपिटेशन के साथ डल लगने लगती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमने लाइफ में इतनी चीज़ें ट्राई की होती हैं खुश रहने के लिए कि हमें सच्चाई पता चल जाती है। हम वो इंसान बन के रह जाते हैं जिसने एक मेले में एक मैजिक ट्रिक 3 बार से ज़्यादा देख लिया। अब उसे इल्यूजन्स बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। ये ट्रिक्स सिर्फ एक बार देखने के लिए बने थे और जब इनका सरप्राइज खत्म होता है तो इनका असर भी खत्म होने लगता है। वी रियलाइज दैट लाइफ और झंड लाइफ अब एक ही चीज़ है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जन्नत झांट के बाल भी। As we get older, we realize that misfortune लाइफ में बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, गुरुज, बुद्धिजीवी, पॉडकास्टर्स बोलेंगे कि लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है, उसी में मजा है। लेकिन रियलिटी कितनी जी फाड़ है इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। एक एनिमल जो दूसरे को खा रहा है, ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस किसका है, जो खा रहा है या जो जिंदा खाया जा रहा है? ऑब्वियसली जो जिंदा खाया जा रहा है। एंड में आते आते हमें रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। खुश रहने और खुश दिखने के लिए जितनी मेहनत हमने की उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लाइफ में इतनी परेशानी उठा ली कि जिसकी वजह से और बिटरनेस आ गई। हम बस यही सोचते रह जाते हैं उस टाइम के बारे में जब लाइफ एक्चुअली में होप से भरी हुई लगती थी, उम्मीदें होती थी। पर इस पूरी ट्रेजेडी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमारी बिटरनेस और स्ट्रगल्स हमारे अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, रिस्पेक्ट और काइंडनेस को और बढ़ा देती है। हमें समझ आता है कि लाइफ की स्ट्रगल में हम सब एक साथ हैं और ये सबके लिए सेम है। और तुमने नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे ज़्यादा काइंड रहते हैं दूसरों के लिए। आज हम मिड लाइफ क्राइसिस, मिड ईयर क्राइसिस और वीकली डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट का रोनर होते हैं। पर सच ये है कि हम एग्जैक्टली उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। हमारी जनरेशन खुद को बहुत इमोशनली स्मार्ट समझती है। HR से एक रूड ईमेल आ जाता है ना तो हम कंपनी को टॉक्सिक बोल के भागने की सोचते हैं। अब जरा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। उन्होंने पिछले 30 साल तक सोसाइटी, बॉस और रिश्तेदारों की इंसल्ट्स चुपचाप सही हैं, और वो भी बिना किसी मिड लाइफ क्राइसिस के। दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब रेजिंग दिस जनरेशन।
उनका जो गुस्सा हमें दिखता है वो उनकी वीकनेस नहीं है, वो उस एक्सट्रीम टॉलरेंस का साइड इफेक्ट है जो हमारी जनरेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बाहर से भले ही पत्थर लगते हो पर अंदर से वो हमसे कहीं ज़्यादा रेजिलिएंट और सॉफ्टर है। तो अगली बार आपके पेरेंट्स आप पर किसी छोटी मोटी बात के लिए चिल्लाएं तो उन्हें लॉजिक से हराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उनकी बात को और ज़्यादा प्यार से सुनना और हो सके तो उन्हें गले लगा लेना, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास अपने डिफरेंसेस सॉल्व करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर सच ये है कि टाइम कब हाथ से निकल जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक मार दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।